आपका जो सवाल है कि हमारी उम्र 1 जुलाई 2007 के बाद की है, क्या हमें राजस्थान में एडमिशन मिलेगा? आपका जो मुख्य लक्ष्य है वो डिप्लोमा ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी डीपीएड करना है। डीपीएड वो राजस्थान से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, किसी भी राज्य से हो, बशर्ते वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उसको यूजीसी से मान्यता हो और वहाँ की जो कॉलेज है वहाँ पर उसको एनसीईटी का रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए। यूजीसी भारत के अंदर विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। हम आपको रिकमेंड करेंगे सरकारी विश्वविद्यालय से कीजिए ताकि यूजीसी की मान्यता का खतरा कुछ भी रहे नहीं। रही बात एनसीईटी की, एनसीईटी जो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एग्जाम्स है। जितने भी टीचर एग्जाम्स है उसमें आपका बीएड है, बीपीएड है, एमएड है, एमपीएड है, डीएलएड जिसे बीएसटीसी कहते थे पहले, डीपीएड है, सब उसके अंदर ही आते हैं। उन सब कॉलेजों को मान्यता देता है एनसीईटी। यदि किसी भी कॉलेज के पास एनसीईटी की मान्यता है, यूजीसी से उसके पास अप्रूवल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनसीईटी की वेबसाइट से डायरेक्ट चेक कर लो, nct.gov.in। जिस राज्य की बात करें उस राज्य की कॉलेज को मान्यता है तो कर लो वहाँ से। यूजीसी से अप्रूवल है यूनिवर्सिटी, सरकारी विश्वविद्यालय तो कोई चिंता की बात नहीं है। जिनका जन्म 1 जुलाई 2007 के बाद हो रखा है, अनफॉर्चुनेटली वो राजस्थान में नहीं कर पाएगा। वैसे भी राजस्थान में सुनने में कड़वा लग सकता है, परंतु जिन बच्चों के नेशनल में मेडल्स है उन्हीं के सिलेक्शन की संभावना है। सर आप कोई भोपे हो क्या? आपको कैसे पता? कई वर्ष हो गए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हुए, कई वर्ष हो गए एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों को देखते जाते, सफल और असफल होते हुए देखते। इसीलिए यहाँ पर केवल 100 सीट है, ऊंट के मुंह में जीरे जितनी सी। पूरे भारत में यदि फिजिकल एजुकेशन का सबसे ज़्यादा क्रेज है तो वो राजस्थान है, और सबसे कम सीटें भी यदि कहीं हैं तो वो राजस्थान है। और बस सीटें कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि अपन को साल खराब करना सबसे मूर्खता है। आप आज बताइए, एमबीबीएस करने बच्चा बाहर नहीं जा रहा है क्या? इंजीनियरिंग करने बच्चा बाहर नहीं जा रहा, नर्सिंग करने बाहर नहीं जा रहा, उसमें कोई सवाल नहीं है। उनको कोई चिंता नहीं है, एडमिशन के लिए डोनेशन देने को तैयार है वहाँ पर जैसे डीपीएड आ गया, बीपीएड आ गया, हर बच्चे को फर्जी फर्जी फर्जी। अरे भैया सुनिए, पहले समझिए, तहकीकात कीजिए, हर एक पॉइंट के ऊपर विचार कीजिए। जहाँ जहाँ चीज़ें हैं, जिन जिन माध्यमों से चेक की जा सकती है, पहले चेक कर लीजिए। उसके बाद उस व्यक्ति पे भरोसा कर लीजिए जो आपको लगता है ये भरोसे के लायक है, ये आपके सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता रखता है, उनसे उम्मीदें रख सकता है, तो उनसे रखिए आप। हम आपको जो सलाह दे रहे हैं कि भैया मैं किसी भी बच्चे को डीपीएड के लिए मैं आपको ये नहीं कह सकता कि भाई आप 1 साल अपना खराब करो, क्योंकि ये पुस्तक आपका इंतजार कर रही है, ये पीटीआई की तैयारी के लिए काम आती है। तो पीटीआई जो बनना है प्रतिज्ञा क्लासेस के माध्यम से, पहले डीपीएड तो करना पड़ेगा। और जब डीपीएड आप लोग करना चाहेंगे तो अपने पास एक राज्य है भारत का ही, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ANU, आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय। और ये पड़ता है आपका गुंटूर, और गुंटूर पड़ता है आंध्र प्रदेश से। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर राजस्थान के मुख्य शहरों से डायरेक्ट ट्रेन है। आप 24 घंटे में वहाँ पहुँच सकते हैं। 4 सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे, चारों सेमेस्टर एग्ज़ाम आपको देने हैं। फर्स्ट सेमेस्टर जो होगा वो आपके पास दिसंबर के अंदर होने की संभावना है 2025 में। उसके बाद जून के अंदर आपके पास सेकंड सेमेस्टर, नवंबर में आपके पास थर्ड सेमेस्टर, और उसके बाद अप्रैल में फोर्थ सेमेस्टर। हर सेमेस्टर में 5 से 6 दिन आपको रुकना है, परीक्षा दीजिए, उसके बाद वहाँ से फ्री।
एडमिशन जो है थ्रू द काउंसलिंग होगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा। सरकारी विश्वविद्यालय आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय आपको डिग्री देगा। आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय के बारे में गूगल कर लीजिए, उसके एडमिशन प्रोसेस को देख लीजिए, उसको पूरा फॉलो कर लीजिए। अब एडमिशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पर आप अपने सभी डॉक्यूमेंट भेजें। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि पर्सनली आकर आप मेरे से जोधपुर में मिल लीजिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का किंतु परंतु शंका नहीं रहे और आपका काम एकदम स्मूथली हो जाए। जो फीस रहने वाली है वो 1,20,000 रुपये है। ये कंप्लीट फीस है, जिसमें एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल फीस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। कोई अलग से चार्जेस नहीं है। हो सकता है कुछ जगह पर आपको इससे कम फीस के अंदर चीज़ें मिल जाए, पर एग्ज़ाम फीस के नाम पर, प्रैक्टिकल फीस के नाम पर प्रत्येक सेमेस्टर में 5 से 6,000 रुपये चार्जेस देखने को मिल जाएंगे। बात वहाँ के वहाँ आने वाली है। पर प्रतिज्ञा क्लासेस आपको केवल एडमिशन नहीं दे रहा है, प्रतिज्ञा क्लासेस आपको पीटीआई बनने तक के सपने के साथ चल रहा है। केवल एडमिशन दे दिया, कल के दिन में इंग्लिश मीडियम वहाँ पर है, पास कैसे होना है, क्या लिखना है, उसकी कक्षाएं भी आपके साथ में चलेगी। उस कोर्स के अलग से आपके लिए चार्जेस नहीं हैं, वो आपके साथ में है। हमारा टीम मेंबर वहाँ पर भी आपके साथ रहेगा, एडमिट कार्ड देने से सब चीज़ों तक आपकी पूरी हेल्प करेगा। यानी हमारा काम आपको एडमिशन दिलाना ही नहीं है, आपका पूरा ध्यान रखना, आपके एकेडमिक करियर के अंदर बेहतरीन स्कोर दिलाना और आने वाले समय में जो आपका और आपके माता पिता का सपना है पीटीआई बनाने का, उस सपने को मुकम्मल करना। साथियों, इस यात्रा के अंदर आप भी भागीदार बने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उस संस्थान पर विश्वास करें जहां पर हजारों नहीं लाखों बच्चों का विश्वास है। और आज देखें 4 लाख से अधिक विद्यार्थी प्रतिज्ञा परिवार के साथ अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अपने पंखों को खोलकर लगातार उड़ रहे हैं। साथियों, आप भी जुड़िए और कोई आपके डाउट हो तो जरूर पूछिए। धन्यवाद।